हर चीज दुख सुख काट कर मेरे अपने बेटे को जवान किया और दलित डाकू ने मेरे बेटे को काट दिया। दारू बिकता है तो जल्दी चल जाते हैं इंक्वायरी में, कहाँ बिक रहा है उसको छापामारी कर रहे हैं, जिसको हर चीज सबूत मिला हुआ है। बेटा चल गया और किसी को बेटा इस तरह ना करे, किसी की लड़की इस तरह ना करे, यही हम कहेंगे ना। और कानून को भी तो हम यही कहेंगे, जो हो गया तो खत्म हो गया, लेकिन जो आज के डेट में जो हो रहा है उस पे उसको सजा दो, जो गलती है उसको छानबीन करा जाए। आप बोल रही हैं कि मेरा बेटा जैसे पहन के कपड़ा गया था वैसे ही था, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रही है, ये भी चाहती है कि हाँ तो वही ना इसके भाई के पकड़ा जाए, ये भी जाए तो अपने हकीकत सामने आए की मादे में आया है। आज अभिषेक के मरने के बाद भी इसका कितना इज्जत उछल रहा है, किसी के बुलाने से तो कोई जाता है, बिल्कुल, लेकिन आज तो मेरा अभिषेक दुनिया में नहीं रहा। अगर वो रहता, अगर किसी भाई मारने से पहले अपन बहन से पूछता तो किसी को बेटा का साथ में ऐसा नहीं क्यों है, काहे के लिए बैठा है। तो ठीक है, जब अपना नहीं नियम कर रहे हैं ना, तो आपका जब वर्दी उतरेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका वर्दी उतरेगा तब समझ में। दोस्तों अभी मेरे साथ हैं अभिषेक की माँ। वो मैं सोचिए 20 दिन हो गया मरे हुए अभिषेक को, लेकिन आज भी ये जो है वैसे ही रो रही हैं जैसे कि फर्स्ट दिन मैं आया था तो ये रो रही थी और इंटरव्यू देने के हालत में नहीं थी। मैंने इनसे ज़्यादा बात भी नहीं की, लेकिन अभी जो है इनका घाव जो है कितना भरा हुआ है, कितना पुराना हुआ है, इनसे जानेंगे और क्या न्याय इनको मिला है ये इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी चाची जी, अभी 20 दिन हो गया अभिषेक को मरे हुए, और जैसे कि अभिषेक की प्रेमिका भी यहीं पे आपके घर पे ही अभी बैठी हुई है, तो अभी तक आपको पुलिस प्रशासन से इतना मीडिया में इस खबर को चलाया गया, इतना वायरल हुआ, इतने पूरे देश ने देखा, तो फिर क्या इस खबर से कुछ पुलिस प्रशासन में डर है आपको न्याय दिलाने के प्रति? थोड़ा भी प्रशासन को तो थोड़ा भी डर नहीं है। हम लोग उन्हीं पर भरोसा किए हैं, लेकिन प्रशासन इसको डर नहीं मान रहे हैं। अगर माने हुए रहते तो 4 सप्ताह हो गया, अभी तक जो असली कातिल है उसको पकड़ा जाता, लेकिन छोटा वाला को हम लोग कहे कि जब पुलिस प्रशासन को सारे सबूत गवाह उनको हर चीज मिला है, फिर भी वो सोच समझ कर उसको हाजिर कराया गया है। वो पकड़े नहीं है, प्रशासन नहीं पकड़े हुए हैं, उनको वो हाजिर कराया गया है। तो हम लोग यहाँ से बोले, आप ही लोग के मीडिया के द्वारे हम लोग कहें कि ठीक है, जब अभी तक नहीं कोई पकड़ा रहा है तो उसकी दादी है, उसकी बहन है, उसके घर पे जाएं, उसको घर पे धमकी दे जाएंगे तब तो अपना वर्दी को नियम निभाएंगे, तब तो कोई सुराग पता लगेगा ना। तो वो तो हम लोग बोले, वो आवाज़ सुने होंगे तो वो अपना छोटा लड़का को, छोटा इसका भाई को सोच समझ कर लोग हाजिर किए हैं। हाँ। अच्छा, आपके दरवाजे पे तो पुलिस वाले आए ही नहीं, उसके दरवाजे पे गए थे कि नहीं ऐसा? क्योंकि ज़्यादा दूरी तो है नहीं, अगर उसके दरवाजे पे पुलिस वाले आए होंगे तो आपको तो खबर लगा। देखिए, वहाँ अगर यहाँ आए हुए रहते चाहे वहाँ आए हुए रहते तो जरूर पता लगता, लेकिन वो तो आए नहीं है, काहे कि उन लोगों से पैसे पाए हुए हैं, तो कैसे आएंगे। और हम लोग भी जब शुरू के दिन में आए थे तो चाची जी को यही आश्वासन दिए थे लोग कि कानून के में घर में देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन अब अंधेर दिखता हुआ एकदम अंधेर दिख रहा है, एकदम अंधेर दिख रहा है। क्या आप अंधेर हो जाने दीजिएगा? नहीं होने देंगे ना, उनके ऊपर हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। किसके ऊपर? थानेदार के ऊपर, कानून के ऊपर हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। उनको जो वर्दी पहनाए हो, वर्दी को लायक नहीं रहने देंगे। किस लिए हम लोग उनको वर्दी पहनाए हैं? अपने देश, अपने हर अथी के रक्षा करने के लिए। दारू बिकता है तो जल्दी चल जाते हैं इंक्वायरी में, कहाँ बिक रहा है उसको छापामारी कर रहे हैं, जिसको हर चीज सबूत मिला हुआ है। वो सबूत को कोई अति नहीं ले जाकर, असली सबूत को तो उनको सुरक्षा देना चाहिए ना। तो क्या मोटरसाइकिल को सूरत देख रहे हैं? सही बात। जिससे मेरा लड़का को मारा उसको काहे के लिए रखे हुए हैं? जिसको हर चीज से सुरक्षा, सारा एविडेंस होते हुए भी कुछ नहीं, सारा चीज होते हुए भी जिसको सुरक्षा देना चाहिए। हर थाना, हर कोर्ट में लोग कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए, हमें गवाह चाहिए, तो उसको सुरक्षा नहीं दे रहे हैं और गाड़ी हमारे ले जाकर लगा लिए। हमारे थी वो जो मारा है मेरे लड़के को, उसको ले जाकर सुरक्षा कर रहे हैं। क्या ये सही कर रहे हैं? तो सही नहीं कर रहे हैं। 4 सप्ताह हो गई और पैसे के अथी में सो गए, दबावट के अथी में सो गए, तो हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनका बेटा गया है और इनका जो ये आग है ना, जीवन भर नहीं बुझेगा, क्योंकि ये माँ है और माँ के अंदर जो है एक बेटे के प्रति, पिता थोड़ा बहुत इधर उधर मन उनका बहल भी सकता है ना, तो माँ का जो है ध्यान अक्सर वहीं रहेगा। और एक माँ बोल रही है, और जो भी पुलिस प्रशासन, जो भी बड़ा बाबू हैं,
इस मामले को थोड़ा गंभीरता से जांच कीजिए, क्योंकि मामला जो है इसमें कोई जांच वोच है नहीं कि आप जांच कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। सीधा सीधा आप आरोपी को खोजिए। और आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके अंदर इतना शक्ति है, तभी आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ सकते हैं, इतना आपके अंदर है। हम लोग को विश्वास है, लेकिन विश्वास को तोड़िए मत। जो विश्वास है उसको कायम रखिए कि हम लोग भी जो है भरोसा करें और जो है हिम्मत से जिए, भरोसा करे और फिर कांड बढ़ते ना जाए, नहीं जाए। हैं? और वो तो अच्छा बढ़ते चाची, जा ये तो हो गई आपकी जो साथ घटना घटित हुई, या आपने जो पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई, वो बातें हो गई। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों को जो आपके जैसे कि आपके बेटे पे गुजरा, आज आपके ऊपर गुजर रही है, और आपके जैसे बहुत सारे बच्चे बिहार में जो है ऐसे ऐसे मतलब कि कांड पे उतारू हैं, ऐसे लोग बच्चे समझ नहीं रहे हैं, भटके हुए हैं। आखिर आप एक माँ हैं, आपका बेटा खोया है, और भी बहुत सारे बेटे देख रहे हैं, उनको अपने बेटे के स्तर से क्या संदेश दीजिएगा कैमरे के सामने? मेरा बेटा चल गया, और किसी को बेटा इस तरह ना करे, किसी की लड़की इस तरह ना करे, यही हम कहेंगे ना। और कानून को भी तो हम यही कहेंगे, जो हो गया तो खत्म हो गया, लेकिन जो आज के डेट में जो हो रहा है उस पे उसको सजा दो, जो गलती है उसको छानबीन करा जाए, जो हर लड़का हर लड़की भी फिर डेंग ऐसा ना उठाए। सही बात है, क्या? क्योंकि माँ तो सोच रही थी मेरा बेटा परीक्षा दे रहा है, हाँ? और मेरा बेटा कहीं और ही चला गया, जी। किसी अति बहलावा में कहीं और चला गया। गलत तो दोनों, मेरा लड़का गलत किया तो क्या किसी का लड़की गलत नहीं की? सही बात, दोनों तो गलत किया। और मार ही देना उसका अंतिम तो निर्णय तो नहीं है। हमारे लड़के को बांध कर रख देता ना, और यहाँ खबर देता। हम ना यहाँ नहीं थे, हमारे घर वाले तो यहाँ थे ना, हमारी छोटी वाली दियादिन थी, हमारे बारे भैंसुर यहाँ थे। उन लोग गांव जवार सबको कहते कि हाँ हमारे घर में ने अभिषेक ने आया है, तो उसको तो सबसे पहले सोचना चाहिए उस डाकू को से अभिषेक ने आया है तो किसी मेरे बहन की मादे में आया है। आज अभिषेक के मरने के बाद भी इसका कितना इज्जत उछल रहा है, किसी के बुलाने से तो कोई जाता है, बिल्कुल। लेकिन आज तो मेरा अभिषेक दुनिया में नहीं रहा। अगर वो रहता, अगर किसी भाई मारने से पहले अपन बहन से पूछता तो किसी को बेटा का साथ में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं तो होता। फिर भी कानून भैया काहे के लिए सोए हुए हैं, उसको काहे नहीं छानबीन कर रहे हैं? अगर देखिए, अगर मोदी जी का देश में हुआ रहता तो किसी भी जगह से खोज कर उसको 24 या 48 घंटे के अंदर में हर चीज प्रूफ करते, उसको हर सजा देते। लेकिन मेरे लड़के के साथ हमसे भी कानून थाना पैसे मांग रहा है, इसीलिए तो हमारे लड़के को केस के अथी को दबा रहे हैं ना। वो खूनी भी कर दिया और पैसे भी उनसे लेकर इसको दबा रहे हैं ना। तो जैसे कि इनके बेटे का कातिल से रुपया लेकर के जो है इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और ये लोग शुरू से ही बोल रहे हैं। लेकिन घटना उस दिन एक दिन हुआ था किए हुए, तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि चलो पुलिस प्रशासन है अपना काम थोड़ा करेगी, धीरे धीरे इसका परिणाम सामने आएगा। लेकिन अब जो है इसका समय सीमा जो है अब लास्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अब इससे भी बड़े दरवाजे पे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक इनको जाना होगा ये जाएंगे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका जो है चिराग बुझा है घर का। और बाकी एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, ये तो मेरे साथ एक ऐसी माँ है जो अपने जवान बेटे को खो चुकी है। देखिए इनको जो है मतलब मिनट मिनट पे जो है उसका याद आ रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि 21 साल का लड़का था, उसी समय मेरा कलेजा टूट रहा है। हर चीज दुख सुख काट कर मेरे अपने बेटे को जवान किया, और डाकू ने मेरे बेटे को काट दिया। उसको काटना कानून का हक था, उसको कानून सजा देना। जिस तरह मेरे बेटे को काटा उस तरह उसको जल्दी गिरफ्तार करके इतना सजा दे कि फिर आगे चलकर इस कांड ना बढ़े। बिल्कुल होना चाहिए। और फिर मैं एक बार कहूँगा, जो भी युवा इस जैसे कांड में फंसे हुए हैं, प्रेम प्रसंग के जाल में फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग जो है ना, भले आप लोगों को हमारी बातें खराब लगती होगी इसलिए कि हम लोग थोड़ा टाइट बोलते हैं और कुछ संदेश समाज को देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई कांड हुआ है ना कहीं पे भी, तो उससे एक नया सीख मिले कि आगे चल के ऐसा कांड कभी भी ना हो। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि ये मीडिया वाले जाते हैं, उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं, फिर इनका यही काम है। देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। और फिर मैं बोलूँगा एक बार कि आप लोग सबसे पहले प्यार मोहब्बत हावी जाबी के चक्कर में पड़ने से पहले अपना कैरियर पे ध्यान दीजिए। एक माता पिता को देखिए कि कैसे जब एक बेटा बेटी उजड़ जाता है तो वो कैसे रोते हैं,
कैसे उन पे बीतती है। आप तो चले जा रहे हैं लेकिन अपने पीछे जो है पूरे परिवार को रुला रहे हैं, और वो एक दिन दो दिन नहीं पूरे जीवन भर ये रोएंगी। जब जाते हैं थाना पे जी कि कोई सूचना, तो कहते हैं थाने वाले दरोगा जी से आपको हम कह कर काम करेंगे। अच्छा। आपे कुछ पता है तो आप बताइए। जब हमें पता रहता तो क्या आपके पास आते हैं? तो आप बैठे क्यों हैं? आप बैठे क्यों हैं? काहे के लिए बैठा है? सही तो बात। ठीक है, जब अपना नहीं नियम कर रहे हैं ना, तो आपका जब वर्दी उतरेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका वर्दी उतरेगा तब समझ में आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ऐसे जो पुलिस प्रशासन वाले हैं, इनकी वर्दी उतर जाए तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो अपना जो भी एक्शन लेना है वो जल्दी से ले, क्योंकि उसमें जो है इनका बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इनके आत्मा को शांति जरूर मिलेगा। थोड़ा ये चीज सोचकर कि चलो जिसने मारा उसको भी सजा मिला है कि नहीं चाची? हाँ, तो यही तो बस हम भरोसा किया। मेरा तो लड़का तो सही में नहीं आएगा, नहीं आएगा जी। लेकिन जिस तरह मेरा बेटा कहती है उसको तो सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको तो ऐसा कर देता कानून कि जिंदगी भर उसी में रहता। जान मारने का तो कानून के भी अथी नहीं है। सही बात। लेकिन लोग गुहार लगाते हैं कि जिस तरह उस कातिल उस तरह किया है, लेकिन हर आदमी यही कहता है कि हाँ उसको जान के बदला जान जाए। लेकिन अब नीतीश कुमार मोदी जी लोग उसको अथी दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं ना, कि किसी को जान मारना किसी को अथी नहीं है, तो उसको सजा तो मिलना चाहिए। हम तो यही गुहार लगाते हैं, जिस तरह मेरा लड़का गया है जान से, उसी तरह उसे भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मेरा आपसे एक 6.5 फीट का था, कहा उसका छोटा छोटा भाई हमारा आपसे एक 2 ही आदमी मारा होगा, नहीं मारा होगा। हमें भी अंदाज लग रहा है ना, जहाँ मारा होगा, जहाँ अभिषेक मारा होगा, वहाँ 2 आदमी उठाकर वहाँ रखा होगा, नहीं रखा होगा। अभिषेक को तो सारे कई लोगों का हाथ है इसमें। सारे मीडिया वाले के तरफ से तो हर आदमी सुन रहे हैं ना कि 2 आदमी ने मारा। 6.5 फीट को आदमी, जब सारे मीडिया वाला आप लोग जान रहे हैं ना कि हाँ घर में मारा, चाहे पीछे तरफ खींच कर लिया गया, तो क्या 2 आदमी से जाने वाला था मेरा आपसे? 2 आदमी से नहीं होने वाला था, और उसमें भी एक 15 साल का बच्चा है भाई, छोटा नाबालिग है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इसमें जो भी अपराधी हैं उसको निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए, छानबीन न करे। बिल्कुल बिल्कुल। कानून उसको छानबीन किने, उसको शक के द्वारा उसको छानबीन करके उसके पकड़े। अब थाने को तो अपने पता लग जाएगा ना। वो तो देखिए, अगर बढ़िया से जांच किया जाए तो 24 घंटा बहुत हो गया, यहाँ तो 20 दिन हो गया है। तो प्लीज आप लोग से निवेदन रहेगा कि अपना वर्दी का अपमान मत कराइए, और जो भी अपराधी हैं उनको ढूंढ के और जो है उनको सजा दिलाइए। जब मेरा आपसे लोग कह रहे हैं ना कि आप अति में देखे अभिषेक को, तो क्या आप अति में देखा तो मेरा अभिषेक को क्या मारने वाला अंदर शूटिंग कर दिया? मारने वाला उसको बेल्ट लगा दिया। जिस तरह मेरा लड़का तो मर गया, लेकिन मेरे लड़के को मरने का बाद में मेरी इज्जत का लोग उछाल कर रहा है। जिस तरह मेरा अभिषेक का कपड़ा पहनना था उसी तरह आप लोग देखिएगा, हर वीडियो वाला आप लोग जिस तरह अंदर शूटिंग किया है उसी तरह है। अगर उस अथी में देखता लोग, उसके भाई देखा, चाहे मारने वाला, क्या उस समय उसको कपड़े पहना देता, उसको अंदर शूटिंग कर देता? ये सब सोच समझ कर। तो इसमें क्या लग रहा है जो आपके अभिषेक का जो प्रेमिका का नाटक कर रही है, ये भी शामिल है क्या? ये तो वही ना, तो थाने क्योंकि इससे मैंने पहली बार जब पूछा था तो ये खुद बोल रही थी कि मैं आपत्तिजनक स्थिति में थी। वो नहीं समझती थी ना। अब नहीं, वो बोल रही थी कि हम लोग दोनों साथ में सोए हुए थे तो भाई ने पकड़ा था, ऐसा मेरे पास वीडियो है। हाँ तो है, तो इसके बारे में तो ये भी शामिल है, लेकिन हम लोग वीडियो देखकर हम लोग अंदाज जैसे आप बोल रही हैं कि मेरा बेटा जैसे पहन के कपड़ा गया था वैसे ही था, तो इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। ये भी चाहती है कि हाँ, तो वही ना इसके भाई के पकड़ा जाए, ये भी जाए, तो अपने हकीकत सामने आ जाएगा ना। तो अपने हकीकत आ जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें जिस तरह कानून बोल कर गए, थाना रख कर गए, उस हिसाब से हम इसको रख रहे हैं। जी बिल्कुल। और आप लोग समझ गए होंगे, अपनी राय कमेंट में रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा कि पुलिस प्रशासन जो भी है इस परिवार को जो है न्याय दिला सके।